हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सौर एकेडमी पे स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? वैसे आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी प्रैक्टिस खूब किया करिए। जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलता जाएगा। तो जितना भी है हम आपको नंबर सिस्टम में कराए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, देखिए कितना क्वेश्चन आपसे होता है। वैसे जहाँ तक हमने नंबर सिस्टम का आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया जितना आपके एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं। अब हम आज का जो नया टॉपिक लेते हैं वो नया टॉपिक आपका जो करंडी पे है, थोड़ा सा जो वर्गमूल होते हैं, और उसके बाद एचसीएफ एलसीएफ भी आते हैं, फिर रेशियो प्रोपोर्शन आते हैं। क्योंकि जितना छोटे छोटे चीज़ें हैं आपके, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बस ये होता है थोड़ा सा शब्दों का वहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो आप भी बस ध्यानपूर्वक क्वेश्चन के पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको सही हो जाएगा। तो करनी में क्या है कि कोई भी चीज़ रूट में होते हैं, क्यूब रूट में होते हैं, तो किस तरह से उनको हम करते हैं। तो कुछ चीज़ हम शब्द आपको बता देते हैं कि किस तरह से वहाँ पे दिए होते हैं। तो जैसे रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि वर्गमूल घनमूल क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी हम संख्या लिख देते हैं, कोई भी संख्या x है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल मतलब क्या हो गया, इसी पे क्या कर देंगे हम, रूट लगा देते हैं। ये इसका क्या हो गया, वर्गमूल। ये क्या है, वर्गमूल। यानी कि रूट का मतलब क्या होता है ये भी आप सभी जान लीजिए। रूट का मतलब ये होता है कि किसी की पावर, जैसे रूट में x में रूट लगा है तो किसी की पावर 1/2, ये होता है वर्गमूल। और किसी का अगर वर्ग करना है तो जैसे हम दो चीज होते हैं, हम एक तो x का वर्ग कर दें और एक हम कर दें x का वर्गमूल। ठीक है, यानी कि ये आपका स्क्वायर है और ये क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहां पे x का वर्ग मतलब इसका पावर 2 और x का वर्गमूल मतलब x की पावर 1/2। x की पावर क्या है, 1/2। बस यही अंतर होता है वर्ग और वर्गमूल में। अब अगर हम इस पे कुछ नंबर ले लेते हैं, तो जैसे हम कुछ नंबर ले लेते हैं तो उस नंबर से हम कैसे इनको लिखते हैं। अब जैसे मैंने नंबर ले लिया 4 का, एक तो मैंने पूछा 4 का वर्ग एक करना है और 4 का वर्गमूल करना है। यानी इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर ऑफ 4। तो क्या करेंगे, वही चीज, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और यहां पे हो जाएगा यानी कि √4। इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसको हम जब बाहर निकालने का तरीका क्या है, ये या तो हम पेयर कर दे, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन में पेयर हो जाए। जैसे 2 2 4 तो 2 2 पेयर हो गया तो बाहर निकल जाए। कैसे निकलता है ये ध्यान दीजिए। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 × 2 और ये पेयर हो गया तो ये बाहर निकल गया, आ गया आपका 2। क्यों ऐसा हम करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये हम लिखते हैं जैसे 4 की पावर क्या है 1/2, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √4 को लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, हम 4 को पावर के रूप में लिख देते हैं, किसी का पावर, जैसे 2 की पावर 2 यही होता है 4, तो 4 को मैंने 2 पावर 2 लिख दिया है। अब इसके पावर ये 1/2 पहले से ही है और आपको पता है जब पावर पे पावर लगते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 2 × 1/2। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए बचे क्या, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, ये चीजें आपको क्लियर हो गए। अगर हम क्यूब रूट करते हैं, अब ध्यान दीजिए, अगर हम क्यूब रूट करते हैं, क्यूब रूट 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 1/3 है। अगर 4th रूट लगा दिए तो क्या हो गया, 3 की पावर 1/4। अगर 5th रूट लगा दिया गया तो
इसका मीन्स ये हो गया कि 3 की पावर 1/5। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसलिए अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो जो क्यूब रूट के जो अंदर नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन में हम 3 बार लिखते हैं, और जब 3 बार वही सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा। अगर हम 4th रूट लेते हैं तो हमें 4 पेयर मतलब 4 आपका नंबर लेना पड़ेगा सेम, तभी जाके वो नंबर निकलेगा। और 5 में अगर करना है तो 5th रूट अगर करना है तो मुझे 5 जो है सेम नंबर रहेगा, तभी जा मल्टीप्लिकेशन में तब जाके वो बाहर निकलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उन पे हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें की जाती है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन है, थोड़ा आप एक बार पढ़ लीजिए। हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मुझे वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे इसे? तो देखिए, अगर पॉइंट में कोई चीज़ लिखी गई हो तो उसको हम पॉइंट को हटाते हैं, क्योंकि पॉइंट में वो नंबर अगर रहेगा तो आपको वर्गमूल निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको हम निकालेंगे पॉइंट के बाहर। और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है पहले हम ये चीज़ आपको बता देते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी नंबर 441 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा नेक्स्ट खाली पेज ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम 441 का मुझे वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, आप पीछे से पहले आप पेयर करेंगे उस नंबर को। तो पेयर हम पीछे से किया तो ये 41 का पेयर हुआ है और 4 आपका बच गया है। अगर इसके आगे कोई भी नंबर लिखा होता, एनी नंबर, तो हम ये पेयर आपका ये हो जाता। ठीक है, तो लेकिन बट यहाँ पे नंबर आपका लिखा नहीं गया है तो हम नहीं लेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, पहला काम पीछे से हम पेयर करेंगे। तो ये पेयर हो गया आपका। अब हम इसका डिवाइड मेथड से करेंगे। एक तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं इस नंबर को। एलसीएम के थ्रू करेंगे तो आपको एलसीएम के थ्रू ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको भाग विधि से बहुत आसान पड़ेगा। तो 4 है। अब इसके लिए हम डबल नंबर का करते हैं। जैसे ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इस तरह से हमें 9 तक लेना पड़ता है, क्योंकि आप भी अगर कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो 9 तक ही डिवाइड करते हैं। जैसे 12 से किसी नंबर में डिवाइड करना है, 12 9 जा तक ही जाता है, और 12 1 जा या 12 0 जा या 12 1 जा, उसके बाद 12 9 जा तक जाता है। तो 0 भी होता है यहाँ पे, 0 0 जा 0। तो 0 से लेकर 9 तक हम नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, तो किस डबल मल्टीप्लाई से 4 आएगा, या 4 से कम होना चाहिए, ये 4 से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो या तो 4 से कम हो या तो 4 आ जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम्स गया, 2, और 2 यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ डबल लिखते हैं। ठीक है, और ये 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डबल, और ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसकी भाग विधि थोड़ा डिफरेंट है, जिस तरह से आपने भाग किया है और भी संख्याओं का, तो ये जो है वर्गमूल निकालने का भाग विधि वो थोड़ा सा चेंज है, तो आप ये समझ लीजिए। और इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया, और ये क्या आ गया, माइनस, यानी 4 4 यहाँ पे 0 या कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब ये 4 1 आपका पेयर था, वो पूरा जो पेयर होते हैं उसको हम पूरा लिखते हैं। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो ध्यान ये आप यहाँ पे दीजिए कि कोई भी अगर यहाँ पे अब 4 आ गया तो किस तरह से आप करेंगे, इसको ले आने के, ये वाला नंबर ले आने के लिए यहाँ पे आपको 4 1 टाइम्स ले जाना है, यानी 1 1 जा पेयर करेंगे, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, और ये 4 ऑलरेडी है तो इसके आगे अब 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा ये ले जाएंगे। अगर ना आता 41 तो हम 2 टाइम्स ले जाते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 84। तो आपको पता चल जाएगा हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि ये लास्ट नंबर आपको बता देगा। देखिए, अगर हम 4 में पेयर वाला नंबर 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट नंबर आपका 1 आया है। तो किस पेयर में लास्ट नंबर 1 आता है, 2 में है। एक तो 1 में है
एक 9 9 या 81 दो में है, तो इस 2 नंबर को हम अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 9 होता, अगर यहाँ पे 9 होता, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में कोई भी चीज़ में अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो वो डिवाइड रहता है, डिवाइड रहता है, तभी तो आपका ऑप्शन में नंबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर 9 होता तो हम क्या करते, दो जगह 9 आता है, एक तो 3 3 में आता है, एक 7 7 में आता है। तो आपको पता चल जाएगा हम कौन सा नंबर ले, क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा नंबर यहाँ पे लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स, तो यहाँ पे ऐड, यहाँ पे 41 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका 21 का ये क्या है, स्क्वायर है, या 441 का स्क्वायर रूट 21 हो। दो चीज यहाँ पे होता है, या तो 441 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो वो आएगा 21, यदि 21 का आपको स्क्वायर निकालना है तो वो आएगा 441। ओके, क्लियर है, ये आपको भाग विधि समझ में आ गया। चलिए एक और हम बता देते हैं, एक और आप सभी देख लीजिए किस तरह से हम इसको करते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं 1024, इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये पेयर आपका हो गया, यानी डबल पेयर हो गए। अब 10 किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये डबल मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 के नियरेस्ट हो या आपका 10 से बड़ा ना हो, 10 आ जाए या 10 से छोटा हो, तो एक नंबर आपका 3 3 9, यही है। तो क्या है 3 3 3 3 9, ये 1 आ गया, और ये 24 आपका यहाँ पे लिख दिया गया, और ये क्या किया गया, ऐड किया 3 3 6। कितनी टाइम्स ले जाए, देखिए यहाँ पे 4 है, ये आपको देना है, यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे आपको 4 ले आने के लिए किस नंबर से पेयर करना पड़ेगा, 2 नंबर आपका है, एक तो 2 2 जा 4 है, और एक 8 8 जा 64 है, इसमें लास्ट में 4 नंबर होता है। तो आपको ये ध्यान देना, यहाँ पे आपका छोटा नंबर है, तो पहले आप 2 से कर लीजिएगा, तो 2 से जब करेंगे तो ये आपको ध्यान देना है कि 2 2 जा 4 हो गया, और 2 6 जा कितना हो गया 12, तो कैंसिल हो गया, तो आपका नंबर क्या आ गया 32, यानी कि ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है, यानी कि स्क्वायर रूट है, और ये इसका क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, इसका स्क्वायर है। तो आप सभी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सभी बस ध्यान से, जो सीसैट के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, इतना भी हार्ड नहीं रहता कि आपको आप लगा ना सके, बस ये क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी जरूरी होती है कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम सीसैट के क्वेश्चन ले आएंगे कि जो आपका नंबर सिस्टम में पूछे गए थे और जो रूट के आधार पे पूछा गया है, उस तरह के हम क्वेश्चन आपको लाएंगे। तो आप देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना आसान रहता है। ठीक है, अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है आप सभी को। यहाँ पे देखिए दशमलव में, अगर कोई चीज दशमलव में लिखा हो तो उसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए सिंपल फॉर्म में, जो दशमलव ना हो। तो लिखा है 0.81, तो क्या करेंगे, हम पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिख देते हैं। अगर 3 नंबर्स होता तो 3 0 करते, 4 नंबर्स होता है 4 0 करते। ठीक है, तो ये क्या आ गया 81/100। और मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होता है, किसी पे रूट, यही होता है, यही होता है। और इसका मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, तो अब 81 को अगर करते हैं तो 9 हो जाता है। अगर हम पेयर करेंगे 9, यानी 9/10 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। 81/100 का केवल मैं कर रहा हूं,
9 9 जा 81 और 10 9 जा 100 कर किया जा सकता है। और रूट को मैंने क्या कर दिया, 1/2 लिख दिया, इस रूट को 1/2 कर दिया। अब आपको ये बताया गया कि पावर पावर जब होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई जब हो जाएंगे तो 2 2 कैंसिल, तो 9/10 की पावर 1 हो गया। क्या हो गया, 9/10 की पावर 1 हो गया, 9/10 की पावर 1 मतलब 9/10 आ गया। और 9/10 को अब क्या लिख सकते हैं, अब जीरो हम ऊपर देंगे तो यह जाएगा 0.9। ये आपको समझ में आ गया, यहां पे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए, यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये आपका 0.0025, इसको भी आप उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट बार कितने वैल्यू है, 4 वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 25/40 हम लगा देंगे। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले हम इसको वर्ग में के रूप में लिख देंगे, 25 का 5 होता है और इसका क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब रूट का मतलब होता है 1/2, यहाँ पे 1/2 कर दिया गया। अब 2 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 5/100। और 5/100 के क्या लिख सकते हैं हम, 2 0 यहाँ पे है तो 2 0 पहले आपको पॉइंट लगा देना है, तो 5 0 पॉइंट, तो क्या आ गया 0.05, इसका क्या है वर्गमूल है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ये और ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम घनमूल में। घनमूल में क्या किया जाता है, घनमूल में आपको एलसीएम मेथड पे आपको करना पड़ेगा। कैसे, अब ध्यान दीजिए, ये आपका है 0.27, 0.027 है। अब घनमूल का मतलब क्या होता है, किसी के पावर 1/3, अगर फोर्थ रूट क्यूब रूट ये सब लिखा जाए तो केवल पावर पे पावर लिख दिए जाते हैं। यानी कि जैसे फोर्थ रूट का दिया किसी पावर 1/4, फिफ्थ रूट का दिया गया तो किसी पावर 1/5, सिक्स्थ रूट अगर कर दिया गया तो किसी पावर 1/6, इस तरह से हम इनको लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 1000 हो जाता है, और यहाँ पे हम ट्रिपल लिखते हैं। क्यूब रूट मतलब यहाँ पे अगर हम घनमूल को कहें तो इसका मतलब क्या होता है, किसी नंबर की क्यूब रूट या किसी नंबर का 1/3, ये होता है किसी की नंबर का 1/3 को हम घनमूल कहते हैं। तो यानी कि इसमें क्या किया जाता है, 3 पेयर बनाया जाता है किसी भी नंबर को। जैसे 27 को क्या लिख देंगे 3 इंटू, तो ये क्या है क्यूब रूट है, तो किसी नंबर का यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 10 को क्या कर देंगे 10 इंटू 10, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे क्यूब रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10 की पावर 3 है ये तो आपका 3/10 की पावर 3 हो गया। और ये 3 जो क्यूब रूट है इसका मतलब होता है 1/3, तो 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया 3/10, तो 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं, 0.3 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या आ गया 0.3, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम पॉइंट अगर कोई दशमलव में होता है किसको हम किस तरह से घनमूल या वर्गमूल किस तरह से निकाला जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे एक और हम कर लेते हैं ये वाला पार्ट 1.331 का, तो वही चीज आपको करना है, 1.331 है अपॉन, जैसे हमने दशमलव हटाया तो यहाँ पे 30 आपका आ गया, कितने जीरो आ गए 30 आपका आ गया।
अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे एक चीज़ और है, किसी का वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो मतलब घनमूल निकालना है तो कैसे हम करते हैं। तो ये ध्यान देना है कि आपका ये लास्ट डिजिट नंबर बहुत ही मायने रखता है। अगर हम किसी भी नंबर का कितनी भी पावर किया जाए तो किस तरह से नंबर होते हैं, जैसे 1 का हम कितनी भी पावर कर दें तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि हम कौन सा नंबर लें। जैसे अब देखिए ये नंबर जैसे हम 10 क्यूब कर देते हैं, 20 क्यूब कर देते हैं, तो ये सब आपको निकालना बहुत ही आसान होता है। 30 क्यूब कर दिए, 40 क्यूब कर दिए, तो ये आपको निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे, ये 1000 हो गया, इसका क्या हो गया 2 2 4 2 8, यानी 2 को 3 टाइम्स गुणा कर दिए, 2 2 4 2 8 हो गया, और आपने 0 का 3 टाइम्स कर देंगे तो इस तरह से। अगर इसका करना है 3 3 9 3 27 यानी 27 और 000 कर दिए। अगर इसको करना है 4 16 64 000 आपने कर दिया। अब आपको देखना है किसके नियरेस्ट है, ये वैल्यू जो है ये आपको देखना है किसके नियरेस्ट है। ये नियरेस्ट है 1000 के। देखिए 1000 के नियरेस्ट है कि नहीं, यानी या तो ये नंबर 11 होगा, या तो और किसी का 3 पार्ट में कोई आता है आपका 1, 3 3 जा 9 9 2 2 जा 4 2 जा 8, इवन नंबर तो होगा ही नहीं। 3 3 जा 9 3 जा 27, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है लास्ट में। अगर हम 5 का करते हैं तो 5 आता है। 7 का करते हैं 7 57 4 7 343 3 होता है क्यूब में, मतलब 3 बार अगर मल्टीप्लाई करने पे। 9 का अगर किया जाए 9 9 81 9 729 मतलब 9 आता है, तो नहीं 11 हो सकता है। तो यहाँ पे 11 11 जा 121, 121 11 जा 13 31 होता है। तो यहाँ पे इसका क्या आ गया 11, और यहाँ पे 100 का 10, ये इसका क्या है क्यूब रूट है। ये आप आकलन थोड़ा सा लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं नंबर को। ठीक है, आपको एलसीएम निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा नियरेस्ट आप वैल्यू ध्यान दिया करें कि नियरेस्ट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो कौन सा था, ये 13 31 था, यानी 13 31 था, ये पॉइंट था। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब क्यूब रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट हटा देंगे तो लिख देंगे 13 31 अपॉन में 1000 हो गया, मैंने पॉइंट हटा दिया। अब ये जो है किसका क्यूब रूट, यानी कि ये क्या है 11 अपॉन 10 का क्यूब बन गया। जब ये क्यूब बन गया और क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/3 कर दिया तो 3 3 कैंसिल, तो 11/10 हमने क्यों मल्टीप्लाई किया आपको पता चल गया, क्योंकि पावर पे पावर अगर कोई चीज लिखा जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया 11/10 आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 जब यहाँ पे 0 जब इसको दिया जाएगा तो 1 नंबर के पहले यहाँ पे पॉइंट लिख दिया जाता है। तो हम क्या हो गया 1.1, ये इसका क्या है 1.1 घनमूल है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको अब समस्या नहीं होगा किसी दशमलव को अगर हम घनमूल, वर्गमूल, स्क्वायर रूट या रूट निकालेंगे तो अब आप निकाल सकते हैं। तो इस नंबर का आप निकाल लीजिएगा, इस नंबर का। तो आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, आप लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। कौन सा आपका दिया, ये दिया गया है, एक ये आपको दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है। इन चारों को आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए आप सभी कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये दिया गया है कि रूट में आपको 256 दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, देख लीजिएगा, ये रूट 256 डिवाइड बाई रूट x इज इक्वल टू 1/3। तो आपको निकालना है x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहां पे आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, अब एक चीज आप सभी ध्यान दीजिएगा कि यहां पे या तो हम
इनको हम बाहर कर दें या x को बाहर कर दिया जाए। और हम क्या कर सकते हैं, और एक चीज किया जा सकता है, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, अगर √3 मल्टीप्लाई √3 होता है तो हम मल्टीप्लीकेशन में इनको हम एक में लिख सकते हैं, इस तरह से √3 × 3 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे डिवाइड अगर लिया जाए 3 डिवाइड बाई √3 अगर ये लिखा हो तो इसको भी हम यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 एक में ही पार्ट में ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो, यानी कि जोड़ और घटाना हो, तो हम उसको एक में नहीं ले सकते। ये ध्यान दीजिएगा, अगर जोड़ और घटाना हो इस तरह से, जैसे √3 प्लस √3, अब हम इसको एक में नहीं ले सकते कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि √3 + 3, तो ये गलत हो जाएगा। इसको √3 कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसको ऐड करते हुए 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार लिखे गए हैं। लेकिन एक में हम नहीं ले सकते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम इसको एक में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चाहे तो एक में लिख सकते हैं। √256 डिवाइड बाई x है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नहीं, डिवाइड है तो हम इसको लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 1/3। अब अगर हमें यहां पे रूट हटाना है तो दोनों का वर्ग कर दो, रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, 256/x की पावर क्या है 1/2, हमने रूट को 1/2 कर दिया, और इज इक्वल टू 1/3 है। तो दोनों को हमने पावर क्या कर दिया, 2 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम इनको पावर दे दिया जाता है। तो कितना आ गया, 256/x इज इक्वल टू 1/3 9, क्योंकि मैं दोनों को दिया हूं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, दोनों, क्योंकि दोनों को आपको दिया गया है, तो 1/9 हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 256 × 9, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इनके आंसर को लिख लीजिए। तो कैसे किया गया आपको समझ में आ गया। पहले हम क्या करेंगे, आप डिवाइड है तो दोनों को हम एक में कर देंगे, अगर एक में नहीं करना चाहते हो तो आप मत करिए, अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम एक में डिवाइड है एक में ले लिया, तो 256/x। अब इसको मैंने रूट हटाने के लिए क्या किया गया, इसको पावर को हम रूट हटा कर उसका पावर को 1/2 कर दिया गया। अब दोनों को चाहे तो पावर दे दिया गया। अब जब दोनों को पावर दे दिया गया तो ऑटोमेटिक रूट भी हट गया जो 1/2 था। तो आप जैसे एक चीज़ और आप यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि जब हम पावर करते हैं किसी का, रूट का अगर पावर करेंगे तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर क्यूब रूट है, इसको अगर पावर 3 से यानी पावर 3 अगर कर दिया जाए तो उसका यानी कि करंडी जो है या क्यूब रूट है वो हट जाएगा। जैसे ये 256 किया गया, 256 यहाँ पे रूट में था और डिवाइड बाई √x था, तो इज इक्वल टू 1/3 था, तो मैंने एक में कर दिया, 256/x हो गया इज इक्वल टू 1/3। जैसे मैंने दोनों का स्क्वायर किया ऑटोमेटिक ये वाला रूट हट गया, ये डायरेक्ट हो गया 256/x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो गया 1/3 9, तो 1 1 1 3 3 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 256 × 9, अब 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 6 54, 4 आ गया, 5 आपका 9 5 45, 45 5 50 हो गया, तो 5 आ गया, 9 2 18, 18 5 23। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जिनको आ रहा है वो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए कि कैसे इसका होगा। आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करिए कि यहाँ पे लिखा है यदि √x/144 इज इक्वल टू 1/5/12 तो x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो जल्दी से आप सभी करते रहिए, तब हम इसको बताते हैं। जल्दी से आप सभी सॉल्व करते रहिए, तब हम बताते हैं इनका आंसर क्या आएगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट वही चीज, जैसे यहाँ पे रूट x/144 लिखा था इज इक्वल टू 5/12 लिखा था, तो दोनों का अब स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। जैसे रूट का स्क्वायर आप करेंगे रूट ऑटोमेटिक गायब, तो x/144 और इज इक्वल टू यहाँ 5 5 जा 25 और 12 12 जा 144 अपॉन 144। अब जानते हो इक्वल में ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब पॉइंट वाला एक है क्वेश्चन, तो पॉइंट वाला कैसे करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है, डायरेक्ट स्क्वायर करिए ना। अगर रूट हटाना है तो डायरेक्ट स्क्वायर करिए दोनों पक्ष का, जब दोनों पक्ष का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यदि x अपॉन रूट 3.24 इज इक्वल टू 50, तो x का मान क्या आएगा, कुछ नहीं आपको वही चीज करना है, x अपॉन रूट 3.24 था तो इज इक्वल टू 50 था। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए, या तो अगर 3.24 को अगर निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। 3.24 को अगर निकालना है तो आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था किस तरह से निकाला जाता है, तो ये आप देखिए यहाँ पे। तो जैसे मुझे ये निकालना है, तो यहाँ पे आप देखिए 3.24 था, तो जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 3.24 को जब वर्गमूल निकालेंगे तो किसका स्क्वायर है, ये है 18 का, अपॉन इसका अगर रूट निकालेंगे तो 10 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1.8 आ गया, क्या आ गया 1.8, 1 पॉइंट क्या आ गया 8। अगर आप भाग विधि से निकालना चाहते हो तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं 3.24 का, 3 पॉइंट यानी 324 का भाग विधि से भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया x अपॉन 1.8 इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 50 इंटू 1.8। अब जैसे ही आप 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा, 18 5 का कितना आ गया 90, कितना आ गया आपका 19, यहाँ पे आंसर आ गया। तो अब इसी तरह आपका यहाँ पे नंबर नेक्स्ट वाला पार्ट आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि x अपॉन रूट 1.21 इज इक्वल टू 11 हो तो x का मान कितना होगा, ये आप सभी कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब इसको आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन का देखिए किस तरह से इनको हम करते हैं। फाइव 732 में कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दो तरह से इनके प्रश्न बनते हैं, एक तो क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए कि वर्ग बन जाए, यानी कि क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे क्या संख्या जोड़े। तो हम एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीका बताते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे। ओके, चलिए पहला आपका क्वेश्चन ये है, तो यहां पे हम एक क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, जैसे वही भाग विधि आपको करना है 5732, वही भाग विधि करना है, पेयर आपको बनाना है लास्ट से आराम से। यहां पे इस तरह से हमने पेयर बना लिया, अब उसी तरह के भाग विधि आप करेंगे।
थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा आप रुकिए तो हम देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। तो क्या है 5 7 3 2। तो क्या करेंगे लास्ट डे आप वही पेयर करेंगे। अब पेयर करने के बाद आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे 57 किसके नियरेस्ट आता है, 8 8 जा 64 आता है, तो 7 7 जा 49, तो 7 7 जा होता है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आप 2-3 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा 7 7 यहाँ डबल मैंने जो अभी बताया था आपका 49 हो गया। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपका, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया आपका 8। अब 3 2 आपका जो पेयर था वो आगे नेक्स्ट उतार देते हैं। जब आप भाग करते हैं तो आपको एक एक नंबर उतारना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम पेयर पहले से ही बना लेते हैं। ठीक है, अब कितने टाइम्स जाएगा तो ध्यान देना, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे क्या जोड़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ा जाएगा तो आपका पूरी तरह से डिवाइड तो होगा ही नहीं। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो हम 0 जोड़ देंगे। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, अगर घटाने के लिए पूछा जाए और वो पूरी तरह से वर्गमूल बन जाएगा तो हम 0 घटा देंगे, क्योंकि 0 घटाने या बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 83 है, डबल नंबर ले लीजिए। तो 14 के कितने टाइम्स आपका 83 आता है, 14 6 अगर करते हैं 84 आता है, लेकिन आप 14 6 तो नहीं लेंगे, 84 3 है आपका। तो 14 कितने टाइम्स, यानी 14 कितने टाइम्स लेंगे, तो 5 टाइम्स लेंगे। तो चलिए 5 टाइम्स कर, लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि क्या जोड़ दे, जोड़ेंगे तो बिग नंबर आएगा, अगर जोड़ेंगे तो बिग नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम या तो 5 ले सकते हैं या तो 6 ले सकते हैं, दो में से एक ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 5 लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे छोटा सा आप कर लेंगे, 5 टाइम्स अगर लिया जाए तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 22, 2 आपका 2 5 1 जा 5 7, यानी इससे कम है। लेकिन हमें क्या ले आना है, ज़्यादा ले आना है बस, क्योंकि हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे बिग नंबर होगा, ज़्यादा होगा। अगर घटाएंगे तो हम ये ले सकते थे, अगर घटाने के लिए पूछ लिया जाए तो हम क्या लेंगे 5 टाइम्स ले जाएंगे, क्योंकि या तो नंबर एग्जैक्ट कट जाए तब तो ठीक है, या तो बड़ा हो तो जोड़ने के लिए, या तो कम करना है तो घटाने के लिए। तो यहाँ पे पहले 5, अब 6 टाइम जरा ले जाते हैं, देखते कितना आता है। 6 6 जा 36 3 और 6 4 जा 24 3 27 और 6 1 जा 6 2 8 876 आया है। तो हम दोनों के लिए बता दे रहे हैं क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। लेकिन अगर घटाने के लिए पूछा गया होता तो हम क्या लेते हैं 5 टाइम्स ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों पे बता दे रहे हैं तो आप दोनों चीज़ पे यहाँ पे समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे 5 टाइम्स जब ले जाएंगे तो वो घटाने के लिए है, क्या घटाया जाए, तो 7 2 5। अब यहाँ पे 1 देंगे, 12 में से 5 को निकालेंगे, कितना आ गया, तो यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 2 में 2 गए 0 और यहाँ पे 1। तो क्या घटाया जाए 107 घटाया जाए। अगर घटाने के लिए पूछा होता तो घटाने के लिए क्या आ जाता 107, यानी हमें इससे छोटा ही नंबर लेना है घटाने के लिए। लेकिन अगर जोड़ने के लिए पूछा गया तो हम 1 टाइम्स बढ़ के करेंगे, 5 टाइम्स नहीं ले जाएंगे, 6 टाइम ले जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स न ले जा करके 6 टाइम लेंगे। क्या करेंगे 6 टाइम हम ले जाएंगे, यानी ये 6 6, तो यहाँ पे कितना आ गया था 876। अब 876 में से 832 निकालेंगे तो हम इससे ले जाएंगे, ऐसे घटाएंगे, ऊपर से मत घटा दीजिएगा नहीं गलत हो जाएगा। ओके, तो 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 को निकाल दिया तो कितना आ गया, 7 में से 3 निकालेंगे 4 और ये आपका 8 में से 8 0। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 44 अगर जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 44 यदि जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ये पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो
तो घटाने के लिए 107, घटाने के लिए 107 और जोड़ने के लिए जो पूछा गया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे कौन संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने के लिए 44। तो हम दोनों क्वेश्चन बता दिए, घटाने में क्या करा जाए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाया जाए और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, ये दोनों के लिए आपका हो गया। तो जल्दी से आप सभी नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका नंबर 2, जिन लोगों को समझ में आ गया है तो जल्दी से नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी से आप सभी सॉल्व करिए। अगर यदि आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आ गया हो तो हम आपको एक क्वेश्चन और बता देंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी दूसरा क्वेश्चन जल्दी से आप सभी सॉल्व करिए। यहाँ पर लिखा है 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको करना है क्या। तो जिन लोगों को आ गया है तो जल्दी से आप सभी मिला लीजिए। 8560 वही आपको पेयर करना है, जल्दी से आपको यहाँ करना है। 85 कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, तो आपको 9 टाइम्स ले जाना है। 9 9 जा 81, तो डायरेक्ट आप 81 लिख के यहाँ 5 - 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 8 आ गया। कितने टाइम्स लेगा, 18 दूना 36, 18 3 54 ज़्यादा हो गया क्योंकि दो नंबर आपको लेना है यहाँ पे। तो 18 दूना 36, 18 3 54 ज़्यादा हो गया, तो 18 दूना 54, 18 दूना 36, तो 2 टाइम्स आपको लेना है। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 6 और 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2 1 3। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कितना आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी कि कितना आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 में 4 6 आ गया, यहाँ पे 6 में से नहीं, यहाँ पे 15 में से अगर 6 निकालेंगे 9 आ गया, तो 96 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर यहाँ ऐड करना होता तो कितने टाइम आप 3 टाइम्स ले जाते। ओके, अगर आपको यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा गया होता तो आप यहाँ पे 3 टाइम्स ले जाते, लेकिन यहाँ पे घटाने के लिए कहा है तो आप बढ़ा के नहीं करेंगे। ठीक है, 96 यहाँ पे आंसर आगे, 96 से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हो, तो किसका पूर्ण वर्ग बनेगा 96 घटाने पर, 92 का पूर्ण वर्ग बनेगा। चलिए, अब यहाँ पे वही 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या, तो 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, 4 अंकों की अगर होगा तो हम कौन सा नंबर लेंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 अंक का छोटी छोटी संख्या पहले ले लेंगे। ये 4 अंक की छोटी छोटी संख्या है, तो ये आपको ध्यान देना, यहाँ पे जोड़ा गया जाए कि घटाया जाए। अगर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या मुझे बनाना है तो यहाँ पे जोड़ना जाएगा कि घटाया जाएगा, तो हमेशा एक चीज ध्यान, यहाँ पे जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर इसी 1000 में अगर हम घटा देंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा ये, और सबसे बड़ी। तो अब ध्यान देना है आपको, अगर हम 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लेना है जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी इसको इस तरह से भाग विधि से निकालेंगे, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो डिजिट आपका है एक बढ़ा करके उसमें से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछा होता 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमेशा हम क्या करेंगे, 5 डिजिट का छोटी छोटी संख्या लेंगे। अगर यहीं पे दिया होगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या होगी, तो बड़ी बड़ी अगर लिखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट का नंबर लेंगे और उसमें से हम घटाने की विधि यानी कि इस तरह से कर देंगे जो ये मैंने घटा के बनाया है। ओके, क्लियर हो गया आप सभी। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो यहां देखा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वर्ग अगर बनाना है तो क्या लेंगे हम 1000। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लेंगे और उनको जब सॉल्व करेंगे तो उनको घटा देंगे, यानी घटाने की एक बढ़ा के करेंगे, घटा देंगे, घटाने पे आपका
ये नंबर आ जाएगा। तो आप क्लियर हुए कि नहीं? ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है? एक बार फिर से बता दिया जाए। बस ये करना है कि अगर छोटी छोटी संख्या लेना है तो उनमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी संख्या लेना है तो जोड़ना पड़ेगा। और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपको लेंगे ही आप, इस तरह से। ठीक है। अब अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है तो आपको एक बढ़ा के अंक लेना पड़ेगा, यानी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लेंगे और उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। बस अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होता तो हम क्या लेते? 6 लेते अंक, वो भी छोटी छोटी। ठीक है, इस तरह से। तो इन क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सॉल्व जरूर कर लीजिए, जितना क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। और अगर आपको दिक्कत हो, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है, अगर उनमें दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप सभी जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको बता देंगे। 80404394 इस नंबर पे आप जो है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि 162 में किस संख्या से हम मल्टीप्लाई करें। 162 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? केवल इसका एलसीएम निकाल लेना है 162 का। तो क्या हो गया? 2 8 जा 1। अब 81 आपको पता ही है कि 9 से 9 हो गया, फिर यहाँ पे 9 से 1 हो गया। तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया? यानी ये आपका पेयर तो हो गया। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग अगर करेंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हम पेयर करेंगे तभी जाके वर्ग है, क्योंकि 9 का क्या हो गया? 9 स्क्वायर। बट यहाँ पे 2 का नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जाए? 2 एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया जाए। एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाए कि किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसी 2 से हम डिवाइड भी यहाँ पे कर सकते हैं। यानी इसी 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया 675 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसी तरह से आपको इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो भी संख्या यहाँ पे बच जाए, पेयर ना बने, जोड़ा ना बने, उसी नंबर से हम यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर भाग करना है तो उसी संख्या से हम भाग कर देंगे। ये वर्ग के लिए है। लेकिन यदि यहीं पे घन अगर हो जाए तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घन में अगर वर्गमूल का यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना हो तो सेम नंबर आपका होता है। लेकिन यदि अगर घन का आ जाए तो सेम नहीं होता है। भाग देने पे अलग नंबर होता है और डिवाइड करने पे पर अलग होता है। जैसे हम ये दूसरी संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है घन के रूप में कि 675 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप? उसी तरह से इसका एलसीएम निकाल देंगे। जैसे 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा, 5 3 जा और 5 5 जा। और 135 किससे होगा? 3 से डिवाइड हो सकता है, तो या तो 5 से हम एक बार फिर कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा, और 27 को हम 3 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। अब अगर घन बनाना है, घन बनाना है यानी क्यूब रूट अगर यानी क्यूब अगर बनाना है, तो ये तो 3 पेयर हो गया, 3 क्यूब। लेकिन यहाँ पर 5 का पेयर नहीं हो पा रहा है, यानी 5 का जो है 3 नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर गुणा करने पर अगर कहा जाए वह छोटी छोटी संख्या जिससे गुणा की जाए, तो अगर गुणा किया जाए तो हम 1 5 से एक्स्ट्रा यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका 5 क्यूब बन जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि भाग देने पर तो क्या होगा, अगर भाग देने पे कहा जाए कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण जो है घन बन जाए, तो यहाँ पे आपको 5 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा जिस प्रकार आप वर्ग में कर रहे थे उस तरह से नहीं। यहाँ पे 2 आपके बच गए हैं। कौन कौन से? ये यहाँ पे 5 और 5 ये 2 बचे हैं। तो 5 5 जा 25, तो भाग करने के लिए आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा और गुणा करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये पूर्ण घन बन जाएगी। इसी तरह आपका 3230 यानी 2028 है। इसी तरह से यहाँ पे 13500 है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सभी जो है प्रैक्टिस ग्रुप में कर लीजिएगा कि यानी 2028 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, और 13500 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए ये यहाँ पे दिया गया कि √12 प्लस √12 प्लस √12 इस तरह से इनफाइनाइट तक हम नंबर अगर लिखते जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर सेम नंबर का प्लस प्लस में रूट में आपका नंबर अगर ऐड किया जाए तो आप देखिए किस तरह से इसको किया जाता है। तो यहाँ पे √12 है, फिर प्लस इसी के अंदर √12 है, प्लस इसी तरह √12 है, इस तरह से इनफाइनाइट तक आपका ये नंबर दिया गया है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका जो है अगर हम मल्टीपल निकालें तो किस किस नंबर का मल्टीपल हो, तो इसको हम ऐसा मल्टीपल निकालते हैं कि इनके जो क्रमवार है वो सेम रहे। यानी क्रमवार जो है जैसे 3 और 4, जैसे हम 6 का अगर मल्टीप्लाई करें यानी 6 का अगर फैक्टर करें तो 2 × 3 यानी दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे नंबर को लिया जाता है। तो 12 को करने के लिए क्या करेंगे, 4 × 3, 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12। तो यहाँ पे अगर प्लस रहेगा, ये आप ध्यान देना है कि यहाँ पे यदि प्लस रहेगा तो यहाँ बड़ी संख्या प्लस होगी और छोटी संख्या माइनस होगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा +4 एंड -3। अगर यहीं पर निगेटिव नंबर दे दिया जाए, यहीं पे अगर माइनस दे दिया जाए तो यही बिग संख्या माइनस होगा और स्मॉल संख्या पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस तरह से इनके अगर इनफाइनाइट तक दिया होगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इसी तरह आप सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर का होगा 6 × 5। तो यहाँ पे प्लस दिया गया तो +6 एंड यानी कि कामा -5, ये आंसर हो गया। और तीसरे नंबर पे क्या दिया गया, सभी में माइनस माइनस दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा 11 × 10। तो बिग संख्या यहाँ पे माइनस में हो जाएगा और स्मॉल संख्या प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 4 नंबर को देखा जाए तो 4 वाले नंबर में क्या हो जाएगा 8 7 जा, तो यहाँ पे 8 7 जा 56। तो यहाँ पे बिग संख्या माइनस और स्मॉल संख्या पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस में दिया गया √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी भी नंबर का यहाँ पे क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन में √5 उसके अंदर इंटू √5 फिर √5, इस तरह इनफाइनाइट तक ये नंबर दिए गए। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेम नंबर का रूट में ही मल्टीप्लिकेशन करा जाए, इनफाइनाइट तक किया जाए, तो वही उसका आंसर होता है। यानी इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया, और 4 नंबर का 15 हो गया, और यहाँ पे 3 का 11 हो गया। बस आपको इतना जानना है। लेकिन यदि इनफाइनाइट तक ना हो, जैसे √5 इंटू उसके फिर अंदर √5 मल्टीप्लाई √5 अंदर, फिर इसके बाद 3 4 संख्या कर दे दिया गया, इस तरह से √5
अब इसी के अंदर लिखा गया है मल्टीप्लाई √5, उसके बाद मल्टीप्लाई उसी के अंदर √5, इस तरह से अगर 3 बार लिख दिया गया है तो यहाँ पे आपका बेस तो 5 ही होगा, लेकिन पावर में क्या चेंजेस होते हैं ये आप ध्यान दीजिए। अगर ये 3 बार है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्यूब करके -1/2 की पावर 3। अगर ये डॉट डॉट n तक लिखा है, अगर n तक लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस जो भी होगा आपका, जो भी बेस यहाँ 5 है तो 5 पावर 2 की पावर n-1/2 की पावर n, इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आपका बेस है तो 5 पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 -1 7/2 2 जा 3 2 2 जा 4 3 2 जा 8, यानी आप 5 के पावर 7/8 यहाँ पे आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप अगर 4 संख्या दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो जल्दी से आप सभी कमेंट में आप बताइए, 4 संख्या दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप सभी। यदि किसी के बेस का अगर जैसे हम लिख दिए √11 मल्टीप्लाई, फिर उसी के अंदर ही है √11 मल्टीप्लाई उसी के अंदर √11 मल्टीप्लाई उसी के अंदर √11, इस तरह से दे दिया तो आप क्या करेंगे, बेस आपका 11 ही है। अब 2 की पावर क्या करेंगे 4, क्योंकि 4 बार 11 आपका लिखा है रूट के अंदर ही, और -1/2 की पावर 4, तो यहाँ पे कितना गया 11 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 -1 15/16, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से, लेकिन अगर इन्फिनिटी तक दिया है तो वही नंबर उसका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगर यदि इस तरह का नंबर दे तो आप परमीकरण कर देंगे। परमीकरण मतलब ये होता है कि जो भी बेस है उसका जो है, अगर 2 पार्ट में है तो उसका सिंबल चेंज करके आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3/2 + √3 दिया है तो आप क्या करेंगे, इसका सिंपल यानी जो ये आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है, इसी का सिंबल चेंज कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई 2 - √3/2 - √3, तो ऊपर आपका आ गया 3 और ब्रैकेट में 2 - √3, और नीचे क्या आ गया a + b a - b का यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है कि ये a + b है, ये आपका a + b और a - b, तो क्या होता है इसका a² - b², तो बस आपको यही करना है कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2² -√3², यही करेंगे। 2 स्क्वायर होगा 4 और -√3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 यानी कि 1। अब चाहे तो आप इसका आंसर यही हो गया 2 - √3, या तो अगर 2 देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं 3, इसको 3 2 जा 6 -3√3। इसी तरह से आपका सेकेंड भी है, आप क्या करेंगे सेकेंड में √3 - 1/√3 + 1, तो आप सिंबल चेंज करके जो हर है आपका उसी का सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाला आपको देख रहा है कि आपका जो बेस है वो दोनों का सेम है, तो पावर ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, तो आप वही करेंगे, यानी √3 - 1 की पावर 2 अपॉन a + b, और a - b आपका है तो √3² 3 और -1² 1। अब इसका फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, तो आप a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे कि a² यानी कि √3², √3² क्या होता है 3, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया हूँ, और प्लस b² यानी 1² यानी 1, और 2ab मतलब, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस हो गया 2ab 2 × √3 × 1, और नीचे आपका क्या आ गया 3 - 1 इज इक्वल अपॉन, यानी 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 1 क्या हो गया 4 - 2√3/2
अब इसको चाहे तो आप 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया क्या, 2 माइनस रूट 3। क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3। तो इस तरह से इसका परमीकरण करके आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पे क्या करना है कि निम्नलिखित राशियों के मान आपको ज्ञात करना है। अगर हम इसको सॉल्व किया जाए तो क्या इसका आएगा आंसर, रूट 5 और प्लस 2 रूट 6। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये वाला पार्ट जो 2ab के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो 2ab के रूप में ये दिखा रहा है 2 रूट 6। इसको कैसे कर सकते हैं आप, या तो जैसे अब इसका जो है सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा, यानी रूट में अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे 2ab यानी a और b ये आपका होता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यही अगर यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, एक और जैसे रूट 6 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, जैसे रूट 2 इंटू रूट 3, 3 2 जा 6, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ऐड करने पर वो एक रूट में नहीं आ सकते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो हम एक में कर सकते हैं अगर सेम रूट है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2ab तो आपका बन गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस में है तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर देखिए आपका 5 आता है कि नहीं, 5 यदि आ गया तो आपका ये क्या हो गया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 क्या आ गया, 5 आपका आ गया, यानी ये क्या है, यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3। तो ये क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये रूट, अब ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, रूट 2 प्लस रूट 3। तो इसका मान क्या आ गया, रूट 2 प्लस रूट 3, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आपको सेकेंड भी करना है, किस तरह से, तो ये इस क्वेश्चन को आप सभी अपने से सॉल्व करिए कि इसका क्या कर सकते हैं हम, रूट यानी कि रूट 140 को 2ab के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको दे दिया गया रूट 140, अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 भी नहीं है, तो हम इसको बना सकते हैं इस तरह से, जैसे 4, क्योंकि अगर हम बाहर आपको 2 लिखना है तो रूट के अंदर 4 होना चाहिए, तभी 4 जो है पेयर बनेगा 2 इंटू 2 का, और वो 2 बाहर निकल जाएगा। तो आपको 4 आपको रूट के अंदर करना है अगर आपको 2 बनाना है, तो यहाँ पे 4 इंटू अब 140 क्या करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 35, तो क्या हो गया 2 रूट 35। अब 35 को ऐसा 2 पार्ट में कन्वर्ट करो कि उसका स्क्वायर करने पर आपका ऐड किया जाए तो 12 आ जाए, जैसे 7 5 जा कितना आता है 35, तो यहाँ पे क्या होगा रूट 7 और इंटू रूट 5। अब क्या इसका स्क्वायर किया जाए, रूट 7 का स्क्वायर किया जाए प्लस रूट 5 का स्क्वायर यदि किया जाए तो क्या इसका 12 आएगा, तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो इसका क्या हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं रूट 12 प्लस रूट 140 को लिखा जा सकता है कि रूट 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5,
और ये पूरा रूट में आपका रहेगा। तो क्या हो गया, √7 प्लस ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला। तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर और ये रूट में। अब जब होल स्क्वायर किसी रूट में होता है तो वो बाहर निकल जाता है रूट से, तो √7 प्लस √5, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से करने के प्रश्न जो है बनते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इसको जो है देख लीजिए एक बार। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो पूरा दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप सभी चेक करते रहिए, देखते रहिए कि जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करते रहिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे मिलते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे भी आपके सामने लिया जाएगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से, एचसीएफ एलसीएम से और आपका जो करंडी से, घातांक से किस तरह से प्रश्न बनाया जाता है, वर्गमूल से। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे भी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।